श्रीराम एवरीवन। सो आई गॉट फ्यू रिक्वेस्ट। मैंने एक एक्सेंचर का वीडियो डाला था तो जहाँ पे मुझे कुछ रिक्वेस्ट मिले थे इन द कमेंट सेक्शन कि वो एक न्यू सिटी में मूव हो रहे हैं तो वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है एंड वहाँ पे कैसे चीज़ों के साथ टैकल अप करना होता है। दे आर लाइक बिट इनसिक्योर कि कोई कुछ अगर कमेंट करता है उनके लुक पे, उनके हेयर स्टाइल पे, तो उसको कैसे करना होता है। मतलब एग्जैक्टली क्या होता है जब आप कोई भी जगह से आते हो एक बड़े सिटी में, लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, जब आप कॉलेज से फ्रेश पास आउट होते हो तो आपका माइंडसेट बहुत अलग होता है। यू आर नॉट दैट मच अडेप्टेबल टू दिस आईटी इंडस्ट्री। तो सबसे पहले आपको तो बहुत ओपन रहना पड़ेगा टू लर्न। ठीक है, जो भी आपको सीखने को मिल रहा है, चाहे वो कोई प्लेस हो, कोई इंसान हो, आपके मैनेजर्स हो, आपके जूनियर हो, आपके सीनियर हो। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा अपने लाइफ में, एंड दैट लाइन यू हैव टू मेंटेन विथ एवरी वन, मे इट विथ योर फ्रेंड, योर कलीग्स, योर मैनेजर्स। नो वन शुड इंटरफेयर ओके आफ्टर दैट बाउंड्री। तो पहले तो आपको वो सेट करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है, जैसे किसी ने मेरे को पूछा था अपने लुक्स वगैरह के बारे में, अगर लुक्स पे कुछ कमेंट होता है तो उसको कैसे टैकल डाउन करना है। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में लाना पड़ेगा कि यू हैव टू बी स्टोन हार्टेड ओके टू सस्टेन इन दिस इंडस्ट्री। आई एम नॉट सेइंग इवन अबाउट आईटी। मेरे को लगता है कि आप जब आप घर से निकलते हो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग में नहीं लेना है, बिकॉज यू आर हियर फॉर ए पर्पज, फॉर योर लाइफ, टू बिल्ड योर करियर। तो आपको सिर्फ खुद पे ध्यान देना है। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है और आपको लग रहा है कि वो सही है तो आप उसको ध्यान दे सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं लग रहा है सही है तो आप, मेरे को लगता है आपको अपने ओपिनियन के हिसाब से जाना चाहिए। तो आप भी थोड़ा रिफ्रेन करें आपको किसी पे कमेंट करने से। और अगर आप पे कोई कमेंट कर रहा है, आई थिंक उसको आप पोलाइटली बोल सकते हो। देयर इज ए ऑलवेज वे आउट टू बी लिटिल हम्बल, लिटिल पोलाइट, कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रहा है और अगर वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप थोड़ा उससे दूर रहो। आई थिंक दैट्स व्हाट आई प्रिफर। लेकिन ऑलवेज यू नीड टू लुक आउट फॉर द पीपल कि आप किन के अराउंड में हो, कौन कैसे वे में आपसे बात कर रहा है। वो चीज़ें काफ़ी मैटर करता है आपके लिए। और जैसे मैंने बोला, यू हैव टू बी स्टोन हार्टेड। मैंने इसीलिए भी वो चीज़ बोला था कि दूसरों की बहुत ज़्यादा चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ पे आए हो एक गोल्स के साथ, एक पर्पस के साथ, आपको सिर्फ वो अचीव करना है। ध्यान सिर्फ उसी पे रखना, क्योंकि जब इंसान कॉलेज के बाद डायरेक्टली कोई भी सिटी में आता है तो क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी नई चीज़ें होती है, सो दे गेट समटाइम कैरेड आउट ओके। तो इमोशनली और बाकी चीज़ों पे आपको आई थिंक बहुत ज़्यादा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना होता, क्योंकि दिस इज़ योर टाइम टू बिल्ड समथिंग, टू लर्न समथिंग न्यू। अभी एआई का ज़माना है और सब कुछ, आई मीन यू कैन डू विथ हेल्प ऑफ एआई। आप बहुत इजीली सब कुछ कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे सस्टेन करना है तो यू हैव टू बी दैट गुड फॉर श्योर। तो आप खुद पे ज़्यादा ध्यान दो। जो इनिशियल ईयर्स होते हैं आपको बहुत अच्छा से सीखना पड़ता है। देर आर पीपल जो बोलते हैं कि जो इनिशियल पीरियड होता है दैट्स लाइक हनीमून पीरियड, यू कैन रोम अराउंड द सिटी विथ फ्रेंड्स, सी न्यू प्लेसेस, एन्जॉय। ठीक है, आप वो सब करो, बट जो आपका मेन गोल है दैट्स अबाउट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। मेरे को हमेशा ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि आप कंपनी में आओ फिर देखो और फिर गोल सेट करो। गोल हमेशा आपके दिमाग में पहले सेट होना चाहिए, उसके बाद आप आते हो और आप कुछ देखते हो। फिर आपको अपने को और आपके जो भी गोल्स है, आप जिस बैकग्राउंड में हो, जो भी कंपनी में हो, क्योंकि हर कंपनी के अलग पॉलिसीज़ होते हैं, उनका लर्निंग कर्व अलग होता है, फिर आपको अलाइन करना पड़ेगा। तो आपको वो सारा चीज़ बहुत दिमाग में रखना पड़ता है, क्योंकि बैंगलोर एंड ऑल ये सब बड़े हैपनिंग से सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे जितना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है उतना नेगेटिव चीज़ें भी होती है, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स। तो ये आपको चूज़ करना पड़ेगा कि इन विच साइड यू वांट टू बी सो आपको वो सारी चीज़ देखना पड़ेगा। लेकिन इनिशियली जो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए दैट शुड बी योर करियर, कि आपको क्या करना है। एक क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ आइए। अगर आपको नहीं मिल रहा है वो चीज़, मतलब आप अगर ज्वाइन कर रहे हो तो ज्वाइन करने के बाद लुक आउट एवरीवन। आप अपने सीनियर्स को देखो, आप सीखो चीज़ें,
आपके लिए क्या वर्कआउट कर रहा है। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लुक्स वगैरह भी इतना ध्यान मत देना, क्योंकि दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। कभी कभी कुछ लोगों का ये रहता है कि उनको एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होता है कि फॉर व्हाट रीज़न दे विल डू ऑल द हार्ड वर्क। लेकिन जब आप हार्ड वर्क करते जाओगे और आपको उसका आउटपुट मिलते जाएगा, उसके बाद आप देखोगे ऑलरेडी सब कुछ अपने आप लाइन अप होता जाएगा, आप अलाइन होते जाओगे। तो कभी कभी इंसान को लगता है कि पहले मुझे कुछ दिखना चाहिए, मोटिव मेरे को मिलना चाहिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा या फिर करूँगी। लेकिन आपको हमेशा पहले स्टार्ट करना चाहिए विथ सम क्लैरिटी विद इन योर माइंड, और उसके बाद चीज़ें आपको अपने आप दिखना शुरू हो जाएंगी। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। आई एम जस्ट सेटिंग अप माई कैमरा, आई डोंट नो, क्योंकि वो सही से आना चाहिए। तो आई थिंक वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इंडिविजुअली कैसे हो वो भी बहुत मैटर करता है। व्हेन यू आर मूविंग टू ए न्यू सिटी और इन टू IT और एनी फील्ड, सिर्फ स्किल आप क्या रखते हो, आपको क्या टेक्नोलॉजी पता है, उससे काम नहीं होता है। यू हैव टू वेरी गुड इन योर कम्युनिकेशन, आपका सॉफ्ट स्किल अच्छा होना चाहिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा होना चाहिए, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे बात करते हो, आपका अप्रोच कैसा है कोई भी चीज़ को लेके। इफ़ दैट्स कम टू एनी टेक्निकल थिंग, और इवन इफ़ यू आर मीटिंग एनीथिंग एनी न्यू पीपल, हर चीज़ में वो अप्रोच बहुत मैंडेटरी होता है, सीखना और समझना। तो आपको उसमें बहुत ध्यान देना चाहिए। और आज जो जेनजी का ज़माना है, आई थिंक जेन अल्फ़ा भी आ रहा है, तो मेरे को लगता है ये चीज़ कि पीपल आर वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर माइंड सेट, एंड दे आर मोर ऑफ लाइक दे जस्ट वांट सक्सेस इन एवरीथिंग। लेकिन मुझे लगता है कि एक इंसान के पास वैल्यू होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ऑलवेज ट्राई टू बी अ पर्सन हु हैज़ सक्सेस, ऑल्सो ए पर्सन हु हैज़ वैल्यूज़। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करता है दैट्स योर वैल्यूज़ एंड योर इंटीग्रिटी। आई अंडरस्टैंड, जब मैं इंटीग्रिटी बोलती हूँ वो बहुत मुश्किल है आज के ये सोसाइटी और आज का जो भी टाइम लाइन चल रहा है उसमें रखने के लिए, बट दैट इज़ समथिंग आई थिंक दैट विल रियली रियली हेल्प यू आउट। एंड क्योंकि मेरे लिए हमेशा वो रहा है, कोई भी सक्सेस के पीछे इतना मत भागो कि आपसे कोई गलती हो जाए जिसको आप सुधार ना पाओ। If you are talented, if you have the caliber, if you have the potential, you will make it for sure. टाइम लग सकता है, लेकिन जब वो आउटपुट आपको मिलेगा, ट्रस्ट मी, वो बहुत बड़ा होगा। लोग क्या बोलते हैं कि आपके लिए ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लोगों को मत देखो, खुद को लोगों के साथ कंपेयर मत करो कि उसका तो ये हो गया, मेरा नहीं हो पा रहा है। सबका अपना टाइम होता है। कोई हो सकता है 16 ईयर्स में सक्सेसफुल हो गया, आप 26 में हो रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि वो जल्दी हो गया और आप लेट हो रहे हो। सबका लाइफ का एक टाइम होता है, और आई थिंक दैट इज़ ओनली द राइट टाइम फॉर दैट पर्सन, एंड दिस विल बी द राइट टाइम फॉर यू। तो आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एट द एंड अगर मैं कुछ क्वालिटीज़ का बोलूँगी जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है, दैट शुड बी स्टोन हार्टेड। ओके, माइंड में क्लैरिटी रख के आओ कि आपको क्या करना है। डोंट गेट कैरिड आउट बाय द इमोशंस बाय द पीपल। ओके, वे ऑल दैट डैजल्स दैट हैपन्स फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि आपने सुना होगा राइट, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। सो जस्ट डोंट गेट कैरिड आउट बाय ऑल दैट, एंड वैल्यूज़ रखो अपने अंदर। यू हैव टू बी हैव दैट बाउंड्री इन योर लाइफ। जब IT में आप आते हो, जस्ट डोंट ट्राई टू बी इन ए पर्सन जिसको सबको इम्प्रेस करना होता है। ऑलवेज लर्न हाउ टू से ए नो। मुझे लगता है ये लोगों को आता नहीं है, लोग हर चीज़ में हाँ बोल देते हैं ताकि वो सबके अच्छे और गुड बुक्स में रह पाए, बट आई थिंक यू शुड नो हाउ टू से ए नो। ये वो आपका बाउंड्री सेट करता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन यू आर फ्रेश और व्हेन यू आर न्यू कमर्स, ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ तक उनको एक्सेस है। मे इट बी एनी वन, ओके, इट कैन बी एनी वन। सो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिनके लिए मैंने वीडियो बनाया, आई थिंक वो शायद ये देख रही होंगी। आई होप कि आपका क्लैरिटी अभी मिल गया है। और जो भी न्यू आ रहे हैं लाइक IT में, अगर आपको कुछ भी चाहिए रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू डेफिनेटली गिव सम सजेशंस और एडवाइस। अगर आपको कोई भी चीज़ में जानना है, आई विल ट्राई के कंप्लीट वीडियो। ये मैंने जेनरिक बनाया था ताकि सबको पता चले इसका।